एक स्त्री जिसका दिल राख जैसा हो चुका था, उसने खुद ही अपने घर में आग लगा दी और फिर अपने बेटे को साथ लेकर उत्तर की ओर चली गई, मानो वह मर चुकी हो। आधे साल बाद जो युवराज हजारों मील दूर बाहर गया हुआ था, वह पूर्वी महल लौट आया, लेकिन उसने पाया कि जो लोग आमतौर पर उसका स्वागत करते थे, वे तुरंत उससे मिलने नहीं आए। जब उसने उस स्त्री के बारे में पूछा जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करता था, तो एक हिजड़ा उत्साहित होकर उसे बताने लगा कि वह स्त्री आधे साल पहले आग में मर गई। ये सुनकर युवराज को खुशी नहीं हुई, बल्कि वह जैसे अपना होश खो बैठा और सीधे उस स्त्री के घर की ओर भागा। लोगों को समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया है। उसने उस स्त्री की सबसे प्रिय हेयरपिन को खंडहरों में पाया और गहरे भाव से चिल्लाया कि अगर वह स्त्री जीवित हो जाए तो वह उसे जो भी दर्जा चाहे देने को तैयार है, चाहे उसे युवराज का पद ही क्यों न छोड़ना पड़े। इस आघात को सह न पाने के कारण उसने खून की उल्टी कर दी और तभी उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही उस स्त्री से प्रेम करने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में वह स्त्री प्रधानमंत्री के घर की बेटी थी। बचपन से ही उसे अपनी सौतेली बहन द्वारा सताया गया और जीवित रहने के लिए उसे सब कुछ चुपचाप सहना पड़ा। लेकिन उसकी सौतेली बहन ने उसकी बदनामी करने के लिए उसके चाय में कुछ मिला दिया, जिससे उसका युवराज के साथ संबंध बन गया। कुछ समय बाद उसने युवराज के बेटे को जन्म दिया। उसे लगा कि बेटे के सहारे वह महल में अपनी जगह बना सकेगी, लेकिन युवराज ने यह सब उसकी चाल समझकर उससे नफरत की और कभी उसकी परवाह नहीं की। फिर भी वह स्त्री भोलेपन में यह सोचती रही कि अपनी सच्चाई और समर्पण से एक दिन वह युवराज का दिल जीत लेगी। उसने 4 साल तक इसी उम्मीद में मेहनत की, लेकिन एक दिन उसने युवराज को यह कहते सुन लिया कि वह उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं रखता। वह सिर्फ एक साधारण स्त्री है और उसके पास कोई महत्व नहीं। यह सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि 4 साल की उसकी मेहनत और अपमान का यही परिणाम है। तब उसने युवराज को छोड़ने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह उसके साथ जाना चाहता है, और जब बेटे ने हाँ कहा तो उसने तय किया कि वह सब कुछ छोड़कर दूर चली जाएगी। उसने अपने घर में आग लगाकर अपनी मौत का नाटक किया और बेटे को लेकर उत्तर की ओर चली गई। कुछ समय बाद वह वहाँ बस गई और एक मिठाई की दुकान खोल ली, जहाँ वह अपने बेटे के साथ एक शांत और स्थिर जीवन जीने लगी। उधर महल में युवराज 1 महीने तक सदमे में रहा। रानी ने देखा कि वह उस स्त्री के जाने से परेशान है, तो उसने उसे भटकाने की कोशिश की। एक भोज में रानी की बहन ने अपना सर्वश्रेष्ठ नृत्य किया, ये सोचकर कि वह युवराज का ध्यान आकर्षित कर लेगी, लेकिन युवराज ने उसकी ओर देखा तक नहीं।